हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 14 क्लास 4th। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द। ए एंड द का प्रयोग करना है आपको इनमें, और ये खाली जगह भरनी है। अब ए एंड द कहाँ आता है आपको पता ही है। कोई एक वस्तु है तो उसके लिए ए आता है, और एन कहाँ आता है अगर कोई वस्तु कोई वर्ड है जो ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, इन 4-5 वर्डों से, 5 जो वोवल्स है उनके आगे एन आता है। और दे कहाँ आता है अगर संसार में कोई वो एक ही वस्तु है या विशेष वस्तु है तो उसके आगे दे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक, तो बुक के आगे क्या आता है? एक बुक, तो ए बुक, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? एग, एग ई से शुरू है, ई से शुरू होते हैं, मैंने बोला ए ई आई ओ यू इनसे शुरू होता है, तो उनके आगे क्या आते हैं? एन आते हैं। तो ये ई से शुरू होता है तो इनके आगे आ जाएगा एन, एन एग। फिर क्या आएगा? हवा महल, हवा महल के आगे क्या आएगा? हवा महल कितने हैं संसार में? एक ही हवा महल है, मेन फेमस है, तो उसके आगे क्या आएगा? दे, टी एच ई दे, हवा महल। ऑरेंज, ऑरेंज किससे? ओ से शुरू हो रहा है, ये रहा ओ, तो ओ से शुरू हो रहा है, उसके आगे क्या आएगा? एन, एन ऑरेंज। टीचर, टीचर के आगे क्या आएगा? ए टीचर, ठीक है। फिर देखो सन, सन सूरज कितने संसार में? एक ही है, तो एक के आगे है तो दे, एक है अगर विशेष फेमस है तो उसके आगे दे। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब है ये यू से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, यू, ये से बोलते हैं, इसीलिए इसके आगे ए ही आएगा, ठीक है ना, ए यूनिफॉर्म। फिर ऑनेस्ट मैन, तो ये एच से शुरू है लेकिन इसको एच साइलेंट रहता है, इससे बोलते नहीं, उच्चारण ओ से होता है शुरू, ऑनेस्ट मैन, तो इसके आगे एन आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश में ये कंफ्यूजिंग है थोड़े वर्ड, तो ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे, इनकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। फिर चाइल्ड, चाइल्ड ए चाइल्ड, ठीक है। फिर रामायण, अब रामायण कितनी है संसार में? रामायण तो एक बार ही हुई, तो उसको क्या लिखेंगे? दे रामायण, ठीक है। फिर देखो एक्स, ए से शुरू है तो आएगा एन एक्स, वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्ल्ड कितना है? दो, संसार कितना है? एक ही तो संसार है, एक होता है तो क्या होता है? दे। फिर क्या था? क्वीन, अब रानी, कौन सी रानी? रानियाँ तो खूब सारी है, इसलिए इसके आगे आएगा ए। फिर गंगा, गंगा कितनी है? एक ही वर्ड में फेमस, इसलिए क्या आएगा? दे। फिर क्या है? एटलस, एटलस मतलब एक अगर पर्वत के बारे में आ रहा है तो इसमें दे भी आ सकता है और एन भी आ सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि ये किस में आएगा। मतलब एटलस एक तो फेमस पर्वतमाला है और एक एटलस मानचित्र की पुस्तक होती है, इसीलिए इसमें आप एन कर देना, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना, एन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द। ये ए एंड द इसमें आपको आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको 2-2, 3-3 मिनट में वर्कशीट कंप्लीट कराऊंगा, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको सारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल। देयर इज एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, क्या आएगा? एन ऑरेंज। ये क्या है? नेहल इज द, नेहल इज द बेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। नेहल क्या है? अब इंग्लिश सब्जेक्ट में बेस्ट, ये एक अलग रूल है, अगर आगे कोई बेस्ट, टेलेस्ट या ऐसे कोई आ जाए ना तो उसको आगे दे लगता है, ठीक है ना, ये आप धीरे धीरे सीखोगे। वर्षा कैन सी ए रेड कार, उसने क्या किया? एक रेड लाल कार देखी। कार्तिक ईट्स एप्पल, एप्पल एवरी डे, एक एप्पल जी खाता है डेली, एन एप्पल एवरी डे। गिव मी ए पेंसिल, तो आपको क्या करना है? वो गिव मी ए, मुझे एक पेंसिल दो। किशन इज एन इंजीनियर, किशन क्या है? एन एक इंजीनियर है, ई से शुरू होता है इसलिए इसके आगे एन आएगा, एन इंजीनियर। और वंदना सो, वंदना सो ए टाइगर इन द जू, उसने क्या किया? जू में एक, जू यानी चिड़ियाघर में एक टाइगर को देखा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये दिशाओं के आगे भी इन्हें दे आता है, थोड़ा ध्यान रखना, जो दिशा होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके आगे क्या आता है? दे, दे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। कुशाल सिंह इज एन, कुशाल सिंह इज एन ऑनरेबल पर्सन, ये क्या है? कुशाल सिंह कोई ऑनरेबल मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन है, कोई आदमी है, तो उसके आगे एन, ठीक है। द स्टूडेंट आर वेलपिंग द चीफ गेस्ट, अब कोई विशेष स्टूडेंट है, वो क्या कर रहे हैं? उसका स्वागत कर रहे हैं चीफ गेस्ट का, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।